राजस्थान की मिट्टी में न जाने कितनी प्रेम कहानियां दफन हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो वक्त के साथ और गहरी हो जाती हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही अमर लेकिन अधूरी प्रेम कहानी के पन्ने पलटते हैं। कहानी महेंद्र और मूमल की। कहते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी दास्तां जो सच में रोंगटे खड़े कर दे। तो आइए इस कहानी में जरा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शिकार से। एक ऐसा शिकार जिसने किस्मत ही पलट दी। हमारे हीरो हैं अमरकोट के प्रिंस महेंद्र। बहुत ही सुंदर, बहादुर, लेकिन अपनी आने वाली किस्मत से बिल्कुल अनजान। सोचने वाली बात है कैसे एक छोटी सी चीज पूरी जिंदगी बदल देती है। बस एक खरगोश, और उसका पीछा करते करते प्रिंस महेंद्र और उनके बहनोई पहुंच जाते हैं एक अनजान जगह पर, जैसलमेर की कॉक नदी के किनारे। उन्हें क्या पता था कि ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे अहम दिन बनने वाला था। और जैसे ही शाम ढली, अंधेरा हुआ, उन्हें नदी के उस पार कुछ दिखा। एक शानदार महल, फूलों से लदा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हो। और ये महल था लोद्रवा का, वही मशहूर महल जहां रहती थी प्रिंसेस मूमल, जिसकी खूबसूरती के किस्से उन्होंने सिर्फ सुने थे। लेकिन मूमल तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। वो महल सिर्फ एक महल नहीं था, एक भूल भुलैया था, एक जादू था। वहां पहुंचना हिम्मत का इम्तिहान था, और रास्ता खतरों से भरा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस महल के अंदर प्रिंसेस तक पहुंचने का रास्ता था कैसा? आखिर ऐसा क्या था वहां? रास्ते में पहरेदार थे, लेकिन इंसान नहीं। वहां थे खूंखार शेर, दहाड़ते हुए बाघ और पानी में घात लगाए बैठे मगरमच्छ। इनको देखकर तो महेंद्र के साथी की हिम्मत जवाब दे गई। वो तो वहीं से डरकर लौट गए। पर महेंद्र, वो कहां डरने वाले थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दे मारा एक शेर पर। और तभी राज खुला। ये सब तो मोम के बने हुए थे, असली थे ही नहीं। ये थी उनकी पहली परीक्षा, जिसमें वो पास हो गए। और जब आखिरकार महेंद्र मूमल के कमरे में पहुंचे तो बस देखते ही रह गए। मूमल की खूबसूरती ने उनका दिल जीत लिया। और उधर मूमल ने भी जब इस बहादुर शहजादे को देखा तो वो भी अपना दिल दे बैठी। बस यही था वो लम्हा, पहली नजर का प्यार। और इसके बाद शुरू हुआ हर रात मुलाकात का एक सिलसिला। एक ऐसा प्यार जो एक बहुत ही मुश्किल वादे पे टिका था। सोचिए, 100 मील। महेंद्र ने मूमल से वादा किया कि वो हर रात बिना नागा 100 मील का सफर तय करके उनसे मिलने आएंगे। क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे, इसलिए मूमल से शादी नहीं कर सकते थे। तो यही उनका तरीका था, अपने प्यार को जिंदा रखने का। अब इतना लंबा सफर रोज कैसे मुमकिन था? इसका जवाब था चीतल, उनका खास ऊंट। चीतल कोई आम ऊंट नहीं था, हवा से बातें करता था। इतना तेज कि महेंद्र को हर रात लोधरवा ले जाता और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट भी ले आता। और ये सिलसिला पूरे 8 महीने चला। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लग जाती है। महेंद्र की बाकी रानियों को, उनकी 12 रानियों को जब ये राज पता चला तो जलन और नफरत में उन्होंने एक साजिश रची। उन्होंने महेंद्र के वफादार साथी उस बेजुबान चीतल को जहर देकर मार डाला। और यहां से कहानी में वो मोड़ आता है जहां से सब कुछ गलत होने लगता है। एक मामूली सी गलतफहमी जो सब कुछ तबाह कर देती है। अब इस गलतफहमी को समझने के लिए एक किरदार को जानना जरूरी है। सुमन, मूमल की बहन। हुआ ये कि मूमल महेंद्र का इंतजार करते करते उदास थी, तो सुमन बस अपनी बहन का दिल बहलाने के लिए मजाक मजाक में मर्द के कपड़े पहनकर उसके साथ लेटी हुई थी। उधर महेंद्र चीतल के बिना एक नई ऊंटनी पर किसी तरह पहुंचे, पर देर से। और जब वो कमरे में दाखिल हुए तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि मूमल किसी और मर्द के साथ सो रही हैं। बस वो एक मंजर महेंद्र के लिए काफी था। दिल टूट गया उनका। धोखे के एहसास ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। बस अपना चाबुक, अपना विप वहीं छोड़कर चुपचाप पलट गए। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। गलतफहमी ने ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ने की हर कोशिश और भी ज्यादा दर्द दे रही थी। मूमल बेचारी इंतजार करती रही। दिन गुजरे, फिर हफ्ते।
उसने कई खत लिखे, लेकिन रानियों ने उन्हें महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दिया। जब सब्र का बांध टूट गया तो वो खुद अमरकोट चली गईं अपनी बेगुनाही साबित करने। लेकिन महेंद्र ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। हार कर मूमल ने आखिरी कोशिश की। उसने कुछ गायकों को भेजा जिन्होंने गाने के जरिए महेंद्र को उस रात की पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई सुनकर महेंद्र का दिल पिघला, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन पूरी तरह से यकीन करने से पहले उन्होंने मूमल के प्यार का एक आखिरी इम्तिहान लेने का सोचा, एक ऐसा इम्तिहान जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने एक संदेश भिजवाया, झूठा संदेश। जाकर प्रिंसेस मूमल से कह दो कि मुझे एक सांप ने डस लिया है और मेरी मौत हो गई है। वो बस उसके प्यार की गहराई नापना चाहते थे, अंजाम से बेखबर। और बस जैसे ही ये झूठी खबर मूमल के कानों तक पहुंची, वो सदमा सह नहीं पाईं। उनका दिल रुक गया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। जब ये बात महेंद्र को पता चली तो वो पछतावे की आग में जलने लगे। अपनी ही गलती से अपनी मूमल को खो देने का गम वो भी नहीं सह पाए, और कुछ ही दिन बाद उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह एक गलत फहमी ने दो प्यार करने वालों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। जिस्म तो चले गए, लेकिन उनकी कहानी वो आज भी राजस्थान के लोकगीतों में, वहां की हवाओं में जिंदा है। और ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में एक छोटी सी गलतफहमी, एक पल का शक, एक इतने बड़े, इतने सच्चे प्यार को खत्म कर सकता है? सवाल ये है कि प्यार और विश्वास आखिर कितने नाजुक होते हैं।